सुंदर शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आ गया शरद पूर्णिमा की रात्रि। बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाते हैं। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए तो सब छूट सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाती है। वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं होता। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव के साथ और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चटा दीजिए। फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर को चटा दीजिए। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित होता है। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो या दांत खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोच एक थाली में इकट्ठी करी जाती है। कालोच को इकट्ठी कर कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए। उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। महाराज आज शरद पूर्णिमा की रात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के बीच में जो दामोदर भगवान का, कृष्ण का, शिव का मंगल आनंद करेगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, स्मरण करेगा, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। रात्रि को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना। लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना। उसके सम्मुख में आप 31 दीपक 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला देना। महाराज एक एक कमल गट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना। जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे जब खाना हो प्रेम से खाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी है। पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको। 31 घी के दिए लगाना है। लक्ष्मी जी का पूजन करो, कंकु, चावल, हल्दी, मोली से सब तरह से। शरद पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। दूसरा क्रम, अगर कार्तिक पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो, ये दोनों पूर्णिमा पर शरद पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, 1 कमल गट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर कर चढ़ाएं, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल शरद पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर बताइए। भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर
यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है। गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती हैं तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है। उछाल शरीर में रोग है, बीमारी है, काया बेकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर आनंद में श्रवण कर कर आप अपने जीवन को, ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा आ रही है, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नयनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी में। 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय, ब्राह्मण, बहन, बेटी, ये सब काल का हरण करने वाले हो, काल को हरने वाले का स्मरण, शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमा बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें या आपके ऊपर है, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं ये आपके ऊपर, पर जो बनाया है मेरे भगवान। धन उलझ गया, तुमने तो कोई अच्छा सोच कर किसी को पैसा दिया, अच्छा सोच कर किसी को धन दिया, और वो धन उलझ गया, नहीं आ रहा, पैसा वापस दे ही नहीं रहा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष की दो थोड़ी सी बाहर निकली हुई छाल को देख लो, बेलपत्री के वृक्ष की छाल, उस छाल पर कच्चा जो सूत होता है, धागा होता है ना, कच्चा धागा, सफेद कच्चा सूत, उस धागे को
बेलपत्री की छाल पर 7 बार घुमा लो, चारों तरफ मत घुमाना, नहीं तो चारों तरफ धागा लेके घूम जाओ। बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की छाल पर 7 बार घुमा लीजिए। ये केवल शरद पूर्णिमा का ही उपाय है, इसके बाद नहीं करना है इसको, केवल एक ही दिन होगा। बेलपत्री की छाल पर उसको घुमा लीजिए 7 बार घुमाकर, जब वो जनेऊ की तरह हो जाएगा ना, उसको उतार लीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाइए, हाथ में उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति को तुमने धन दिया और वो उलझ गया, नहीं दे रहा, पैसा पहुंचा नहीं रहा है, उस छाल पर जो धागा आपने लपेटा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धागे को शंकर भगवान को छुआकर महाराज माता पार्वती के चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए। अब विनती कर कर छोड़ दो और निवेदन कर दो, माँ मेरी इतना धन है, इतना पैसा है, विश्वास कर कर मैंने उसको दिया था, वो नहीं दे रहा, माँ से निवेदन करो। फिर कहेंगे संसार वालों के सामने जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे। आप किसी से कह दो मेरा 5 लाख रुपए वो लेकर भाग गया, दिया काय को। हम द्रौपदी के 5 पुत्र जब मारे गए तो द्रौपदी किसी के सामने जाकर नहीं रोई, द्रौपदी अगर रोई तो परमात्मा के चरणों में जाकर रोई। उत्तरा का गर्भ जला, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उत्तरा कहीं जाकर नहीं रोई, सीधे भगवान के चरणों में जाकर। भगवान ने पूछा हुआ क्या, उत्तरा कहती मेरा गर्भ जल रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अगर संसार वालों के कहने में पड़ी रहती तो उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो जाता, पर भगवान ने अंगुष्ठाकृति धारण करी, गर्भ में जाकर परिक्रमा करी, उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। जो बालक प्रविष्ट हुआ परीक्षित हुआ, आते सी जन्म लेते सी जिसने परीक्षा करी वो परीक्षित हो गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है। संसार वालों के आगे जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे, पर परमात्मा के आगे जाकर कहोगे, परमात्मा हंसी नहीं उड़ाता, परमात्मा उस कार्य को सिद्ध करता आएगा। एक पूर्णिमा पर करके देखने में क्या जा रहा है। शरद पूर्णिमा पर किसी भी समय पर कभी भी करो, पर करो। उलझा हुआ धन मां सुलझा दे। 12 महीने पढ़ने वाली पूर्णिमा का चरित्र, कैसी पूर्णिमा का क्या व्याख्यान है, क्या वर्णन है, उसको श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, भाव से सुने। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को 1 लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रखकर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर 1 लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी। पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देखकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन? आवाज पकड़ लो। यही शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का दिन, पूर्ण करने। केवल अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा है। सबसे सुंदर संबंध इस संसार में अगर किसी का है तो समुद्र और चंद्र का है। दुनिया का सबसे सुंदर संबंध है चंद्र और समुद्र का। चंद्रमा घटता है तो समुद्र की लहरें भी घटती है, ज्वार और भाटा। चंद्रमा यदि घट रहा है तो समुद्र की लहरें भी घट रही है। शरद पूर्णिमा के उत्सव पर जो पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इसके रस तत्व को हमें ग्रहण करना है और उस रस तत्व को ग्रहण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाना।
कई लोग कहते हैं गुरुदेव हमने सुना है शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है, इसलिए लोग खीर बनाते हैं तो बाहर रख देते हैं। अमृत बरस रहा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक अमृत की बूंद है क्या? तो कहा शरद पूर्णिमा के दिन जो आप हम संपूर्ण विश्व के लोग, संसार के लोग जो भगवान का भजन करते हैं, रात्रि के समय पर जो भगवान का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, यही तो। मरते मरते रावण एक सत्कर्म कर कर चला गया और लक्ष्मण जी से कहकर चले गया कि हे लखनलाल, मेरे राघव जी से विनती करना, मेरे राम जी से विनती करना कि मेरे जितने राक्षस मरे ये तो मेरे राम जी और लखनलाल जी और उनकी सेना के द्वारा मरे हैं। जो राम की सेना के द्वारा मरे हैं या राम के द्वारा मरे हैं या लखनलाल जी के द्वारा मरे हैं, उनके द्वारा मरे हुए मेरे सारे राक्षस तो उनके हाथ से मर मर के बैकुंठ चले गए, और इतने सारे बंदर ये हमारे हाथ से मरे हैं, इनको बैकुंठ मिलेगा क्या जो हमारे हाथ से मरे? तो लखनलाल जी आप राघव जी से विनती करना कि मेरे प्राण आज दशहरे पर छूटे हैं, पर पूर्णिमा तक इंतजार करना, मेरा अंतिम संस्कार तब करना जब ये बंदरों को भी कुछ अच्छा पद प्राप्त हो जाए, इन बंदरों को भी अच्छा पद प्राप्त हो जाए। रावण का शव पड़ा रहा, मंदोदरी बिलखती रही, रोती रही, विभीषण बात और संवाद राम जी से करते रहे, पूर्णिमा तक पड़ा रहा। तब अंत बिंदु क्या हुआ? जब पूर्णिमा का चंद्र आया तब राघव जी ने कहा, ए चंद्रदेव आप शंकर जी के मस्तक पर विराजमान हो, कृपा करो, इन रावण के साथ वालों का उद्धार तो मेरे हाथ से मरते से ही हो गया, बस इतनी कृपा और कर दीजिए कि आपकी चंद्रमा की अमृत की बूंद इन बंदरों पर गिरा दीजिए, जिससे ये पुनः जीवित हो जाए, इनको अमृत तत्व मिले। ये भक्ति का तत्व। पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं? बोलते जाओ, जरा जल्दी जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए, जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए? जिस नारी का पुत्र पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं, 32। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा, कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ है उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप रुक, वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। कपट करोगे, छल करोगे, बेईमानी करोगे, निंदा करोगे, दूसरे के लिए आप शब्द कहोगे, बस भोगना तुमको ही, दूसरे को नहीं। किसी चंद्र रो रहा है, आप मुझे बचा लीजिए। शंकर भगवान ने पूछा हुआ क्या? राहु केतु पीछे पड़े। अब चंद्रदेव को तो जाना कहीं था, पर पहुंच गए कहीं। शंकर भगवान ने कहा एक काम कर, मेरे मस्तक पर आकर बैठ जा। मेरे मस्तक पर आ जा। चंद्रदेव बोले कि बैठ तो जाऊंगा, पर दिक्कत एक ही है। क्या? वो राहु और केतु मुझे देखते देखते आएंगे, तो सामने ही दिखूंगा तो सबसे पहले मुझे निपटाएंगे। भगवान बोले मेरे मस्तक पर चढ़ने के बाद किसी की सामर्थ्यता है जो तुझे निपटा जाए?
चंद्र देव को जो शंकर भगवान कह रहे हैं वही बात आप भी अपनी जिंदगी में याद रख लेना। शंकर के मस्तक पर चंद्र बैठ गया तो ना राहु की हिम्मत हुई ना केतु की हिम्मत हुई कि वो शंकर के पास जाकर उसको उठाकर निगल ले। ना राहु ना केतु, किसी की सामर्थ्यता नहीं थी जो निगल जाए। अगर तुम शंकर भगवान के पास में हो तो किसी की सामर्थ्यता हो सकती है। राजा श्वेत, प्राण छूटने का समय आ गया, यम के दूत बंदी बनाने आ गए। राजा श्वेत को ले जाने लगे, अंदर प्रवेश करा तो सीधे नंदी ने उनको भगा दिया, चलो यहां से, अभी भजन कर रहा। ये वही वाली बात आ गई। अभी पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो क्रोशान यमदूत वापिस चले गए। यमराज ने पूछा क्यों रे, वो राजा श्वेत को नहीं लाए तुम, खाली हाथ वापिस आ गए? यमदूत बोले वहां पर वो राजा श्वेत शिव जी की आराधना कर रहा था। तो क्या हुआ, अंतिम समय उठा के लाओ कि हम नहीं जाएं। दादा अंदर जाएं तो मारे, हम नहीं जा रहे। यमराज बोला तुम नहीं जाओगे? नहीं। उन्होंने मृत्यु देवी को भेज दिया, ए मृत्यु, डायरेक्ट टूट पट मार दे उसको या राजा श्वेत को। मृत्यु देवी जैसे ही गई, कार्तिकेय जी खड़े हो गए और कार्तिकेय मृत्यु देवी का युद्ध हुआ। मृत्यु देवी के ही मार दिया। अब बताओ, मौत खुद मर गई। अब तुमने कहीं सुना कि मौत मरी, परंतु ये राजा श्वेत की कथा में मर। यमराज आ गए, भगवान शिव को क्रोध आया, उन्होंने यमराज की निपटा दिया। दादा लो, ना रे बांस, तुम्हें मालूम है, अच्छे से बोलो जान, ना रे बांस ना बजे बांसुरी, तो उन्होंने पूरा बांस ही निपटा दिया। अब बज लो लज्जा। सूर्य नारायण भगवान आ गए, रोते रोते मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई, रो रहे। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ? मेरा बेटा मर गया यमराज। पोती चली गई मेरी मृत्यु देवी। ओहो हो, क्या चाहते हो? उनको जिंदा कर दो। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस में थोड़ी ना है, जिसने निपटाया वही जिंदा करेगा, जिसने निपटाया वो जिंदा करे। जिसने निपटाया है वो जीवित करे। इसमें एक पत्र है, किसी ने भेजा है, पढ़ने का भी इतना टाइम नहीं, कथा बहुत सारी है। तो उसमें लिखा है किसी की तबीयत खराब हो गई थी और उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, वो उसमें वर्णन लिखा होगा, जिनने भी लिखा होगा बैठी भी होंगे। तो मालूम पड़े इतना भयंकर अटैक आ गया था, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, शंकर का नाम लिया, बाबा का पशुपति व्रत का स्मरण किया और हॉस्पिटल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ने सही बिल्कुल गाड़ी में बैठ गया, वापस के अपन तो घर चलो, कहाँ हॉस्पिटल जाओ वापस। और ये केवल वहीं नहीं हुआ, एक कल का भी चरित्र ध्यान में होगा। जो लोग कल थे यहाँ पर, कौन कौन थे कल यहाँ? आप लोग थे। तो कल एक व्यक्ति कहाँ से आए थे वो ध्यान नहीं है,